गुरुर साक्षात परब्रह्म, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पुराण कहते हैं ऐसा, मेरा वाक्य नहीं, पुराणों का वाक्य है। परब्रह्म वही है, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म यही है। जैसे ही सदगुरुदेव भगवान सुखदेव जी महाराज को देखा, चरणों में लेट गए राजा परीक्षित। हे गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं रवि प्रभो, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? इस पॉइंट को नोट कर लो, नोट करो, पॉइंट महत्वपूर्ण है। जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? कागज पे मत नोट करो, दिल में नोट करो ना। कागज का क्या है, कहीं रह गया तो, दिल में रह गया तो नहीं कहीं रहेगा, साथ रहेगा जब तक मरोगे नहीं तब तक। जिस व्यक्ति का मरना निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? अब इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति कौन है जिसका मरना निश्चित नहीं है? जिंदा रहेगा कि नहीं यह निश्चित नहीं है, मरेगा यह निश्चित है। ये जितने भी बैठे सब मरेंगे, हम भी, हम सब, वी आर, हम सबको मरना। चाहे कोई कुर्सी पे बैठा है, चाहे कोई जमीन पे, चाहे कोई चौकी पे, मरना सबको है। जो यहां नहीं आए हैं हो सकता है वो हमसे पहले, आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं, प्लीज गलत मत समझिए। मैं हूं, यहां हूं, हम सब, तैयारी तो एक है, यात्रा है। जब हम जर्नी करते हैं तो एक दिन वो एक पल ऐसा भी आता है कि हमारी जर्नी स्टॉप हो जाती, हमारी जर्नी फिनिश हो जाती, हमारी यात्रा पूरी हो जाती। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी यात्रा कब पूरी होगी, मुझे नहीं पता कि मेरी यात्रा पूरी कब होगी, लेकिन यह पता है कि एक दिन यात्रा पूरी होगी। और जब यात्रा पूरी होगी तो वहां जब रेल से निकलेंगे, देखो फ्लाइट की जर्नी में और ट्रेन की जर्नी में एक अंतर है, जानते हो क्या? ट्रेन में बार बार टिकट चेक की जाती है? ट्रेन में बार बार टिकट चेक की जाती है, और फ्लाइट में बोर्डिंग करो और वो कार्ड ले लो अपने हाथ में, वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोर्डिंग कार्ड है ना, बोर्डिंग कार्ड ही कहते हैं ना उसको, मालूम है यार, चलते हैं उसमें कभी कभी हम भी। तो बोर्डिंग कार्ड दे दो तो फिर वो टिकट चेक नहीं करते, वो फिर वो कार्ड एक दो बार चेक होता है और आपको फ्लाइट में अंदर, और अंदर कोई चेकिंग नहीं है, निकल गया हो तो भी कोई चेकिंग नहीं है। इंटरनेशनल अगर जाओगे तो चेकिंग बाद में भी होगी, लेकिन नेशनल जाओगे तो चेकिंग नहीं होगी। लेकिन ट्रेन में जब अंदर घुसोगे तो भी टीटी चेक कर सकता है, ट्रेन में तो करेगा ही करेगा, और जब निकल के जाओगे तो स्टेशन पे एक टीटी है, चेक करा। जो सच्चे लोग होते हैं ना, जो संत लोग, भक्त लोग होते हैं ना, वो ट्रेन से सफर करते हैं, और हम सब की चेकिंग बार बार होती है। कभी हमारे गुरुदेव चेकिंग करते हैं, कभी हमारे माता पिता चेक करते हैं, कभी हमारे भगवान हमें स्वयं आकर चेक करते हैं कि कहीं गलत तो नहीं जा रहा, कहीं दिशा गलत तो नहीं, कहीं भटका हुआ तो नहीं। वो बार बार हमको चेक करते हैं। और फ्लाइट में जो पापी लोग होते हैं वो थोड़ा तेज निकल रहे, भगवान ऐसे लोगों को ज्यादा चेक नहीं करते, आ जा फिर तेरे को ढंग से ही, वो इंटरनेशनल है ना मामला, कंट्री चेंज हो जाती है भाई,
तो वहां पे थोड़ी ज्यादा कहते हैं अमेरिका इंग्लैंड में चेकिंग ज्यादा होती है एयरपोर्ट पे। अरे छोड़, कुछ भी नहीं है। वहां पहुंच फिर देखियो चेकिंग कैसी हो। यमलोक में बहुत गजब की चेकिंग होती है साहब, फुल चेकिंग होती है वहां। और पापियों की चेकिंग कम होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। इसलिए मैं कहूंगा फ्लाइट से जाओ ना जाओ, ट्रेन से जाओ, लेकिन चेक कराते हुए जाओ, बीच बीच में चेक कराते हुए जाओ। मेरे भाई बहन, प्रत्येक दिन आप सजते हो, तैयार होते हो, स्नान के बाद बाल बूल बनाने के लिए जब दर्पण के आगे खड़े होते हो कि नहीं? हर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति होता है। लेकिन जब दर्पण के आगे खड़े हों तो एक बार थोड़ा संभाल ले, ड्रेस ठीक कर ले और पहन के पूरा ढंग से बैठ खड़े हों। जब सब कुछ फिनिश हो जाए तो उसके बाद उसी दर्पण में अपने कर्म को देखने की कोशिश एवरीडे करिए। उसी दर्पण में देखिए कि आज यस्टरडे मैंने कौन सा बुरा कर्म किया और कौन सा अच्छा कर्म किया। अभी 2-3 दिन तो अच्छा ही है, जब तक 8 तारीख ना हो डेली देख सकते हो अपना चेहरा। हाँ, है ना? अच्छा लगेगा, देखोगे तो वो चमक चमकेगी आपके चेहरे पे, आई प्रॉमिस यू। जब आप दर्पण के आगे जाओगे इस कथा के बाद तो आपका चेहरा बताएगा कि देख तू कुछ अच्छा करके आ रहा है। और वो चमक बदस्तूर बनी रहे, इसके लिए चेकिंग बहुत जरूरी है, एवरीडे चेकिंग जरूरी है। राजा ने पूछा, महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए, कृपा करके बताओ। और पक्की बात तो यह है कि हम सबकी मृत्यु निश्चित है या नहीं। लेकिन कभी किसी ने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? नहीं किया ना। महाराज पैसा कैसे कमाना है, महाराज काम ठीक नहीं चल रहा, महाराज मकान बना रहा हूं बनने में नहीं आ रहा, महाराज एक गाड़ी लेनी है कृपा करो, महाराज ये करना है, महाराज वो करना है। सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी महाराज से पूछो, महाराज मुझे मरना है, कोई अच्छी सी घड़ी, दिन, मुहूर्त, शुभ तिथि बता दो जिसमें मरूं तो कल्याण हो जाए। बोलो, पूछा है कभी महाराज से? नहीं ना। जो निश्चित है उसके लिए कभी नहीं पूछा, जो अनिश्चित है उसके लिए बार बार पूछा। हर चीज अनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है। अगर पूछना है तो मृत्यु के बारे में जरूर पूछना। और भागवत यही सिखाती है। सुखदेव जी महाराज ने जब बोलना प्रारंभ किया तो वर्यनेशते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। हे राजन, ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये सिर्फ तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं है, पूरे भूमंडल के जीवों के कल्याण के लिए है। जो लोग इसको सुन रहे हैं या सुनेंगे उन सब का कल्याण हो जाएगा, उन सब का कल्याण होगा। किनका? जो तुम्हारे प्रश्न को सुन लेंगे। मैं तो कहूंगा 3 चीज सुधार लो, एक तो जन्म, जीवन और मृत्यु। और अगर जन्म बिगड़ जाए, मैं कहूंगा जीवन भी बिगड़ जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई मृत्यु को तो संभाल लो, बजा लो। हो गई, अब रुको। जिसने अपनी मृत्यु नहीं सुधारी उसने अपने जन्म बिगाड़ लिए, और जिसकी मृत्यु सुधर जाती है उसके जन्म सुधर जाते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन तुमने पूरे संसार के कलयुग के लोगों के लिए कल्याण का मार्ग खोल दिया। ये जो प्रश्न तुम कर रहे हो ना, यही प्रश्न देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से जाके किया था। पूर्व काल की बात है। एक समय देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी को आंखें बंद कर किए हुए देखा, ध्यान में बैठे हुए देखा। नारद जी ने प्रणाम किया और नारद जी ने पूछा, हे पितामह, मैं तो अब तक आप ही को भगवान मानता था, मुझे लगता है कि आप ही ने सारी सृष्टि बनाई है, तो आप ही ने जब सृष्टि बनाई है तो आप ही भगवान होंगे।
लेकिन आप किसी का ध्यान धर रहे, इसका मतलब आपसे भी परे कोई है। तब उन्होंने बताया, नारद तुम सिर्फ मुझे जानते हो इसलिए तुम मुझे भगवान मानते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, प्रकट किया है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं भगवान हूं। लेकिन मुझे जिसने प्रकट किया है मेरे लिए वो भगवान है। मेरे लिए भगवान कौन? जिसने मुझे प्रकट किया है, वो नारायण, जिनका मैं स्मरण कर रहा हूं, जिनका मैं ध्यान धर रहा हूं, जिनको मैं हमेशा अहरनिश याद रखता हूं। बोले प्रभु वो कौन है? तो ब्रह्मा जी ने यही भागवत कथा कहना प्रारंभ की और उन्हीं भगवान को, भगवान की लीलाओं को सुनाने लगे। सुखदेव जी कहते, राजन जिसकी मृत्यु निश्चित हो ना, जिससे मृत्यु सुधारनी हो, संवारनी हो, उसे भागवत सुननी चाहिए। जो जीव भागवत सुनते हैं उनकी मृत्यु सुधर जाती है। हे गुरुदेव कृपा करो हमें भागवत सुना दो। तब गुरुदेव ने भागवत कहना प्रारंभ किया। जन्माद्यस्य तोन्वयाद ततश्चार्तेषु विज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिनके अपार गुणों पर, जिनके अपार सुंदरता पर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी बैरागी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यथा सूर्य, उनकी महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है? उनके गुणों का बखान भला पूर्णतः कौन कर सकता है? ऐसे परम सत्य परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड नायक को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। सत्यम परम धीमहि, हम उनका ध्यान धरते हैं। सच्चे भक्त क्या करते हैं? बोले उन्हीं का ध्यान धरते हैं, उन्हीं का गान करते हैं, उन्हीं का दर्शन करते हैं और उन्हीं का श्रवणामृत पान करते हैं। उन्हीं का ध्यान हो, उन्हीं का गान हो। जब आंखें बंद हो तो उन्हीं की छवि, आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके उन्हीं सरकार को मुरली बजाते हुए मनमोहन का दर्शन करिए। आंखें बंद करिए, मुरली बजा रहे हैं कन्हैया, पीले पीतांबर धारण किए हुए, गले में बैजंती माला है, सर पे मोर मुकुट है, सर्वेश्वरी श्री राधे रानी उनके साथ विराजमान है। तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं बारी जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं बारी जाऊं। उन्हीं का ध्यान धरो, उन्हीं का गान करो। ये जो मैंने गान किया ना, उन्हीं का गान है। तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं, ये गान करना चाहिए। श्रवण वो आप कर ही रहे हो, पिछले 3 दिन से उन्हीं की कथा सुन रहे हो आप। उन्हीं का गान हो, उन्हीं का ध्यान हो, उन्हीं का श्रवणामृत पान हो और उन्हीं का दर्शन भी हो। नैनों से दर्शन उन्हीं का हो। जो ऐसा जीव करता है उसकी मृत्यु सुधर जाती है। हे राजन, मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाता हूं। जब पृथ्वी पर जल ही जल था, नारायण बाल रूप धारण करके बट वृक्ष के पत्ते पर विराजमान थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। एको हम द्वितीयो नास्ति, वो एक है, दूसरे की जरूरत नहीं। ये हमारे एक संत जी वृंदावन में, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। ये दुनिया बनी कैसे? बोले एक दिन भगवान को अकेले के बैठे बैठे ना उनका मन नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा कुछ होना चाहिए। ऐसा होता ना कई बार आप लोग अकेले बैठे रहते हो, बोले चलो कुछ नहीं तो टीवी ऑन करते हैं, कुछ देखते कुछ आ जाए। तो ऐसे किसी ने टीवी ऑन किया और चैनल चेंज कर रहा था, उसमें आस्था आ गया और आस्था चैनल आ गया तो उसमें लंबे बालों वाला एक व्यक्ति कथा सुना रहा था। हाय ये क्या कर रहा है? अरे भाई ये कर क्या रहा है? तो फिर चैनल रुक गया वहीं और कथा सुनते 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 ऐसा हुआ
सूरत तेरी नंद दुलारे, मन में बसी गई गोविंद प्यारे।